अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट नजर आ रही है। नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट, यानी आपको एक चीज बताई गई है और वो क्या चीज है आप देख सकते हैं। आगे एक यूनिवर्सल सेट मेंशन्ड है। इस वाले सिंबल को हम यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। कहीं पे भी इस तरह का सिंबल नजर आए तो आपने समझ जाना है इससे मुराद यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पर दे दिया गया है और यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और बाकी तमाम सेट से मुराद वो वाले सेट्स होते हैं जो इस वक्त आपके क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के अलावा आपको दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट सेट्स आएंगे इन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, उन तमाम के एलिमेंट्स आपको इसी यूनिवर्सल सेट में से आते हुए दिखेंगे, यानी इसी यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। और ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन होती है कि वो बाकी तमाम सेट्स जो उस वक्त अंडर कंसिडरेशन होते हैं उनके एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होता है। ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट बोल रहे होते हैं। तो इस यूनिवर्सल के सेट के अंदर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे हुए एज एन एलिमेंट। ये सब कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखे गए। 1 से लेकर 9 तक है, बीच में डॉट 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 लगा दिया गया। इसका मतलब है आप 3 से आगे काउंटिंग कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 सब इसके अंदर मौजूद है 1 से लेकर 9 तक। तो आपसे कहा गया एक तो आपने वेन डायग्राम बनानी है। ड्रॉ दी वेन डायग्राम लिखा हुआ है। वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें सर्कल्स के जरिए सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये जब मैं बनाऊंगा आपको और भी चीज समझ आ जाएगी। तो आपने वेन डायग्राम को बनाकर दिखाना है ताकि आप इलस्ट्रेट कर सकें इन सेट्स को, यानी इन सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होंगे जो डिफरेंट पार्ट्स में गिवन है उनको आप एक्सप्रेस कर सकें। और आपने हर पार्ट के अंदर ये भी फाइंड आउट करके दिखाना है। लिखा हुआ है इन ईच केस फाइंड ए यूनियन बी। इस सिंबल को, ये जो बीच पे बना हुआ है, आप पढ़ा करेंगे यूनियन। कहीं पे भी आपको ये सिंबल नजर आए सेट्स के दरमियान आपने इसको यूनियन पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने ए यूनियन बी भी निकालना है हर पार्ट के अंदर। यूनियन का मतलब होता है जिन दो सेट्स के दरमियान ये सिंबल है उन सेट्स के आपने एलिमेंट्स को लिख देना होता है सीक्वेंस वाइज, या आप कह लें अरेंज करके। और आपको पता है सेट के अंदर हर एलिमेंट को एक दफा लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता। तो यूनियन बेसिकली यही बता रहा होता है आपको, यही फाइंड आउट करके दिखाता है कि जो सेट्स के दरमियान यूनियन आ जाए आपने उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देना होता है एक अरेंज करके सीक्वेंस वाइज। उसी को हम यूनियन कहते हैं किसी भी सेट्स का। तो आपने यूनियन भी निकाल कर दिखाना है और वेन डायग्राम्स के जरिए अपने सेट्स को रिप्रेजेंट भी करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी होगी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर ए पे। तो पार्ट नंबर ए में देखें दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए सेट के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, और बी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7 और 9। तो सबसे पहले आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो जब भी आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो सबसे पहला काम जो होता है वेन डायग्राम बनाने के अंदर वो ये होता है कि आप एक इस तरह का रेक्टेंगल बना लेते हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने रेक्टेंगल बना लिया। और इस रेक्टेंगल के बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ पर आपने यूनिवर्सल सेट मेंशन कर देना है। याद रखिएगा आप इस यूनिवर्सल सेट के सिंबल को इधर भी लिख सकते हैं और यहाँ बाहर कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने यहाँ कॉर्नर पे लिख दिया है, ठीक है, अंदर। अब आपने देखना है कि आपके सेट्स में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आपके दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन पार्ट हो, कुछ कॉमन पार्ट ना हो, तो ऐसे केस में आपने ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने होते हैं। जैसे आप देखिए हमारे पास जो पहला सेट है इसके अंदर 3 मेंशन्ड है और दूसरे सेट में भी 3 मेंशन्ड है, यानी आपके सेट में एक एलिमेंट कॉमन है और बाकी सारी चीजें जो है वो अनकॉमन है, वो दोनों में मौजूद नहीं है, किसी एक में है दूसरे में नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर आपने हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं। अब ओवरलैपिंग सर्कल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। लेट्स से आपने एक सर्कल इस तरीके से बना लेना है और दूसरा सर्कल इसी को ओवरलैप कर रहा हूं। किस तरीके से मैं भी आपको सामने बना रहा हूं, आप देखें। तो इनकी जो हाइट है वो एक जैसी रखिएगा ताकि सर्कल्स बुरे ना लगें। तो मैंने ये एक सर्कल जो है और बना लिया, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सर्कल्स। आप देख सकते हैं ये दोनों सर्कल्स में ये वाला जो बीच में थोड़ा सा रीजन है ये एक सर्कल का दूसरे सर्कल के ऊपर है। इसको हम कॉमन पार्ट भी कहते हैं, ओवरलैपिंग रीजन भी कहते हैं। यहां पर आप जस्ट उन एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं जो आपके गिवन सेट्स में कॉमन होते हैं, दोनों में मौजूद होते हैं, उनको इस रीजन के अंदर लिख रहे होते हैं। तो आपने देख लिया कि आपके पास इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन था और बाकी अनकॉमन थे, तो ऐसे केस में आपने ओवरलैपिंग सर्कल्स बना लिए। अब आपने इन ओवरलैपिंग सर्कल्स का नाम भी रख देना। जैसे पहले वाले सर्कल का नाम इसी सेट पे जो हमें गिवन है सेट ए पे हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सेट, यानी इस पे इसका नाम रख दिया, और दूसरे सर्कल का नाम इस दूसरे वाले सेट पे यानी बी सेट हम इसका नाम रख देते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो देखें पहले और दूसरे सेट में जो कॉमन एलिमेंट है ना वो 3 है, दोनों में 3 आ रहा है। तो जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो बिल्कुल सेंटर में आपने यहाँ पर लिख देना है। ये मैंने लिख दिया 3।
तो जो भी आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हुआ करेंगे वो इस ओवरलैपिंग रीजन में, इस कॉमन वाले पार्ट वाले रीजन में आपने लिख देने हैं। अब इस एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट बच गए हैं सेट ए में, वो सेट ए वाले सर्कल में लिख दें, और जो एलिमेंट बच गए हैं सेट बी में, इस 3 के अलावा वो बी में लिख दें। तो अगर आप नोटिस करें, हम ए सेट में 3 को माइनस कर दें एक तरह का, क्योंकि 3 आप लिख चुके हैं, तो बाकी क्या बचता है 1, 2 और 4। तो आप यहाँ पे लिख दें 1, थोड़ी स्पेस डाल के 2, और फिर आप लिख दें 4। आप इन 1 2 4 को ऊपर नीचे इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें जैसे मैंने लिखा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस कोशिश ये करिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, जैसे पहले 1 लिख दिया, बाद में 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो अब आप बी सेट पे भी देखें, बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट था 3 वो आप लिख चुके हैं। इसके अलावा क्या बचता है 5, 7 और 9। तो इस 3 के अलावा बी सेट में बचा 5, 7 और 9, ये आप इस तरह लिख दें। यहां तक कर लिया। अब आपके पास एक चीज रह गई, वो है यूनिवर्सल सेट। तो मैं यूनिवर्सल सेट को यहां पर एक बार फिर से मेंशन कर दूं, आप इसको ना भी मेंशन करिएगा तो ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स थे, वो थे 1 से लेके 9 तक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसके अंदर एलिमेंट्स थे। तो अब आपने ये देखना है कि जो एलिमेंट्स ए और बी सेट में और इसके कॉमन वाले पार्ट में लिखे जा चुके हैं उनको छोड़ देना है। उसके अलावा जो बच गए हैं, जो इन ए और बी सेट में मौजूद नहीं है, या आप कह लें इनके कॉमन में मौजूद भी नहीं है, उनको आपने इस ए और बी सर्कल के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए रिप्रेजेंट कर देना, लिख देना है। जैसे आप देखें 1 यहाँ पर ए सेट में है, इसको छोड़ दें। 2 भी आपके पास ए सेट में लिखा हुआ है, इसको भी छोड़ दें। 3 तो इन दोनों में मौजूद था, कॉमन एलिमेंट था, दोनों में लिखा हुआ है, छोड़ दें। 4 आप देखें ए सेट के अंदर लिखा हुआ है, छोड़ दें। 5 आपके सामने बी सेट में लिखा हुआ है, छोड़ दें। लेकिन 6 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। आप देखिए ना ए में 6 है, ना कहीं बी में आपको 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ना कहीं कॉमन में। तो इसका मतलब 6 तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इस तरह देखें 7 भी लिखा हुआ है बी में, इसको भी छोड़ दें। 8 को देखें ना ए में है ना बी में है, तो इसको भी आप नोट कर लें कि 6 और 8 अभी तक आपको इन दोनों सेट में नजर नहीं आए। और 9 आप देखें बी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जस्ट 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ना ए में है और ना ही बी में। तो वो ऐसे एलिमेंट जो ना ए में हो ना बी में हो, यानी इन दोनों सेट्स में ना हो, उसको आपने इन दोनों सर्कल्स के बाहर लिख देना है। आप कहीं भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 और 8 है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 6 और यहां पे लिख रहा हूं 8। आप इस 6 और 8 को यहां पर भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस इस सर्कल्स के बाहर हो और रेक्टेंगल के अंदर हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो यूनिवर्सल सेट का रीजन सारा रीजन होता है। ए और बी में तो यही एलिमेंट्स थे, इसलिए स्पेसिफाई कर दिए। जो पर्टिकुलरली यूनिवर्सल नहीं है उनको आपने इन दोनों सर्कल्स के बाहर रखना है, जिस तरह मैंने लिख दिया। तो ये आपने इसकी वेन डायग्राम बना ली। तो यहाँ पे वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब हम ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी। तो मैं यहाँ पर ए यूनियन बी जो है फाइंड आउट कर रहा हूँ। आप पहले ए सेट को लिखें, बाद में यूनियन का सिंबल डालकर बी सेट लिखिए, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर कोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो आपने ए और बी का यूनियन लिखना है। तो यूनियन कैसे निकाला करेंगे? यूनियन निकालने के लिए आपने दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको लिख देना होता है एक एक दफ़ा अरेंज करके, अरेंजमेंट के अंदर। जैसे आप देखें पहले सेट में 1 है और दूसरे सेट में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले सेट में आ गया उसको लिख दें 1। अब देखिए 1 के बाद आपको पता है अरेंजमेंट को देखा जाए तो 2 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर 2 लिखा होगा इन दोनों में से किसी भी एक सेट में तो आपने लिखना, अगर दोनों में नहीं आ रहा होगा तब तो नहीं लिखना। तो इधर 2 लिखा हुआ है तो इसको लिख दें। 2 के बाद देखें 3 आना चाहिए, यहाँ पे ए में 3 भी लिखा हुआ है, इसको भी लिख दें। 3 के बाद 4 आता है तो देखें 4 आ रहा है तो इसको भी लिख दें। 4 के बाद 5 आना चाहिए, वो बी सेट में है तो ठीक है, इसको भी लिख दें। 5 के बाद 6 आना चाहिए, ना वो ए में है ना ही वो बी में है। वो किसके अंदर था? वो जस्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट में था, लेकिन यहाँ पर तो आप ए और बी का यूनियन निकाल रहे हैं तो ए और बी में तो नहीं है, तो इसलिए आपने इधर 6 नहीं लिखना। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी 6 होता तो लिख देते। 6 के बाद क्या आता है 7, वो देखें बी में है तो आप यहाँ पे लिख दें 7। 7 के बाद क्या आता है 8, तो देखें 8 इसमें नहीं है ना ही बी में, तो ना लिखें। 8 के बाद क्या आता है 9, वो आप देख सकते हैं बी सेट में है, इसको भी लिख दें। 9 के बाद आपको पता है 10, 11, 12 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ना ए में और जो बी में नजर आ रहा हो, तो दोनों में नहीं है, यानी इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स आपके पास बचते नहीं है। तो वो एलिमेंट जो दोनों सेट में हो उन्हीं को आपने जस्ट लिख देना होता है, या आप कह लें जो कम से कम किसी एक सेट में तो नजर आ रहा हो उसको भी आपने लिख देना होता है, वही आपके यूनियन का पार्ट बनता है। तो यहाँ पर आपका यूनियन फिनिश हो गया, आपने कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। इस तरीके से आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो ये आपका ए पार्ट फिनिश हुआ, वेन डायग्राम भी बना ली और यूनियन भी फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को आपने अच्छे से समझना है। इसके 2 तरीके से सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी 2 तरीकों से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, फिर जो आपकी क्लास में फॉलो हो रहा हो, जो आपके स्कूल में फॉलो हो रहा हो, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, और मैं इसमें अपनी राय भी, अपनी सजेशन भी आपको दे दूंगा। दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों जो है फॉलो होते हैं कुछ जगह पर, और फिर स्टूडेंट्स के लिए इशू बनता है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो मैं आपको इसमें क्लियर कट वो समझा दूंगा ताकि दोनों चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ।
तो सबसे पहले तो आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो आपको मैंने अभी बताया कि वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले एक रेक्टेंगल बनाना होगा जब भी आपके पास इस तरह यूनिवर्सल सेट गिवन हो। तो पहले हम यहाँ पर एक इस तरह का रेक्टेंगल बना लेते हैं जैसा मैंने आपके सामने बना लिया, और आप इसके कॉर्नर पे बिल्कुल यूनिवर्सल सेट का जो है सिंबल बना देंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे बना दिया। और ये आप इनसाइड भी लिख सकते हैं और आप इसको आउटसाइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो भी सही है। अब मैंने आपको कहा था कि जब आपने वेन डायग्राम बनानी हो आप अपने सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखें, वो सेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप आपको मिल रहा है। तो अगर आप देखें पहला जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं 5, जो कि हैं 1, 3, 5, 7 और 9। और दूसरा जो सेट है इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। और आप देखिए इन दोनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ना ही तो ए का कोई एलिमेंट बी में मौजूद है और ना ही कोई बी का एलिमेंट ए में मौजूद है। तो जब भी आपके पास इस तरह का केस आए कि आपके पास ऐसे सेट्स आ जाएं कि उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट हो ही ना, तो आपने हमेशा दो डिसजॉइंट जो है सर्कल्स बनाने होते हैं। डिसजॉइंट सर्कल्स का आप इस तरह समझ लें कि ऐसे सर्कल्स बनाने होते हैं जो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। जैसे आप एक सर्कल इधर बना दें, ठीक है, ये मैंने बना दिया, और इसी तरीके से एक और सर्कल यहाँ पे बना दे जो मैं अभी बना लेता हूँ आपके सामने इस तरीके से। ये आपने जो है दो सर्कल्स को इस तरीके से बना देना होता है। इनको हम कहते हैं कि ये हम तब बनाते हैं जब आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हों, यानी ऐसे सेट्स हों जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब आप इनका नाम रख दें, जैसे इस वाले सर्कल का नाम आप रख दें ए और इस वाले सर्कल का नाम रख दें बी, यानी ये बी सर्कल, ये जो सर्कल है बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला सर्कल ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो आपने इस तरह के सर्कल बना देने हैं। अब आप देखिए जब इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो आप लिख दें, जैसे इसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। आप इनको मेंशन कर दें यहाँ पर इस तरीके से 1, 3, ठीक है, 5, 7 और 9। ए में ए के एलिमेंट्स और बी में बी के एलिमेंट्स लिख दें 2, 4, 6 और 8। और अब आपको मैंने कहा था जब आप इन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं तो इन सेट्स के अलावा वो एलिमेंट्स जो अभी भी ए और बी में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, उनको इन दोनों सर्कल्स के बाहर लिखना होता है और रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए लिखना होता है। अब आपको मैंने अभी समझाया था कि यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास वो क्या है, वो है 1 से लेकर 9 तक। मैं उसके एलिमेंट्स लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब आप नोटिस करें कि 1 जो है वो ए सेट में मौजूद है, 2 जो है वो बी सेट पे मौजूद है, 3 फिर से ए सेट पे मौजूद है, 4 जो है वो बी सेट पे मौजूद है, 5 जो है वो फिर से ए सेट में मौजूद है, 6 बी सेट में मौजूद है, 7 ए सेट में मौजूद है, 8 बी सेट में मौजूद है और 9 फिर से ए सेट में मौजूद है। यानी ये सारे एलिमेंट्स कहने की बात है ए या बी में मौजूद हैं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जो ए और बी में मौजूद ना हो, यानी या तो ए में ना हो या फिर बी में ना हो। इसका मतलब आपको इन दोनों सर्कल्स के बाहर यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर कोई भी और एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से तो ये वेन डायग्राम इस तरीके से बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका जो है वो भी बता देता हूँ ताकि अगर ये आपकी क्लास में फॉलो हो रहा हो तो आप इसको भी देख सके। अदरवाइज मेरे लिए प्रेफरेबली यही है, ये सबसे बेस्ट वे है इस वेन डायग्राम को, और मैं तो उसको ज़्यादा ही करेक्ट समझता हूँ। तो अदरवाइज क्योंकि डायग्राम्स है इनको रिप्रेजेंट करने से मकसद है, तो इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है वेन डायग्राम को बनाने का, इसी वाले केस के अंदर कि आप फिर से किस तरह का जो है रेक्टेंगल बनाएं और इस बार इनमें ओवरलैपिंग सर्कल दोबारा से बना लें जिस तरह मैंने आपको ए पार्ट में समझाया था। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स बना रहा हूँ जिस तरह आपको ए पार्ट में समझाए गए हैं। ये मैंने इनको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया ताकि ये बुरे ना लगे। तो ये मैंने 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स बना लिए। अगेन इनका नाम आप रख दें, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख दें, ठीक है, इस तरीके से, और इसका नाम आप रख दे ए सेट, इसका नाम रख दे बी सेट। अब इसके अंदर जो ये ओवरलैपिंग रीजन होता है इसके अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन हो, और आपको पता है ऊपर ही बता दिया कि ए और बी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब इस बीच वाले रीजन में तो कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यानी फिर ए के एलिमेंट्स ए में लिख दें, बी के बी में लिख दें। तो आप यहाँ पे ए में क्या एलिमेंट्स थे 1, 3, 5 और 7, 9, तो आप लिख दें 1, 3, 5, 7 और 9। और इस रीजन के अंदर नहीं लिखना क्योंकि इस रीजन के अंदर तभी लिखते हैं जब कॉमन एलिमेंट्स हो, और हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। और इसके बाद बी में देखें क्या थे 2, 4, 6, 8, तो आप यहाँ पे लिख दें 2, 4, 6, 8। तो ये आपने वेन डायग्राम बना ली और आपको पता है सारे एलिमेंट्स मिलाकर यूनिवर्सल सेट पूरा बन जाता है। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं बचता जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए और बी में नजर ना आ रहा हो। यहाँ पे सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ए और बी में पहले से लिखे हुए, तो इन सर्कल्स के बाहर आपको कोई भी एलिमेंट्स इधर या इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इन दोनों वेन डायग्राम्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं ज्यादातर इसको ही फॉलो करता हूं, अदरवाइज ये भी कहीं पर मैंने बनी हुई देखी है, रिप्रेजेंट होते हुए देखी है, तो मैंने आपको बता दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर हमने इन दोनों की वेन डायग्राम को जो पॉसिबिलिटीज थी वो बना के दिखा दी। और ये इस तरह के सर्कल्स आपने तभी बनाने जब आपके दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी डिसजॉइंट सेट्स उनको कहते हैं। जब आपके दोनों सेट्स के अंदर कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो तब आपको ऐसी वेन डायग्राम बनानी पड़ती है। तो अब हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं जल्दी से, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ए
यूनियन बी। और आपको पता है इसमें क्या करना है, इसमें ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिख देने, बी के वो भी लिख देने, जस्ट ऑर्डर वाइज अरेंज करके एक एक दफा। तो देखें ए के एलिमेंट्स यहीं से आपको नजर आ रहे हैं, आप यहीं से फॉलो कर सकते हैं। ए में क्या है 1, पहले 1 लिख दें। 1 के बाद क्या आता है 2, वो बी में मौजूद है तो 2 लिख दें। 2 के बाद 3 आता है, तो देखिए इन दोनों में से किसी एक में 3 मौजूद है तो बिल्कुल ए में मौजूद है, 3 लिख दें। 3 के बाद 4 आता है, वो देखें बी में मौजूद है, उसको लिख दें। 4 के बाद 5 आता है, वो ए में मौजूद है, उसको भी लिख दें। 5 के बाद 6 आता है, वो बी सेट में मौजूद है, उसको भी लिख दें। 6 के बाद 7 आता है, वो ए में मौजूद है, उसको लिख दें। 7 के बाद 8 आता है, वो बी में मौजूद है, उसको भी लिख दें। और 8 के बाद 9 आता है, वो ए में मौजूद है, उसको लिख दें। और 9 के बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए या बी में से किसी एक में आ रहा हो, तो इसका मतलब यहीं पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आपने ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि 1 से लेकर 9 तक आ रहा है, और ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये एक तरह का यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर भी कौन से एलिमेंट्स थे, ये वाली एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 9 तक। तो आप इसको कह सकते हैं कि बेसिकली ए यूनियन बी का आंसर यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आ रहा है। तो ये हमने कर लिया इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी के अंदर भी 2 तरह की वेन डायग्राम्स पॉसिबल है, मैं दोनों ही आपको बनाकर दिखाऊंगा। फिर जो बेस्ट होगी, जो आपकी क्लास में फॉलो हो रही होगी, वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं अपनी सजेशन भी इसके अंदर आपको दे दूंगा ताकि आपके लिए वेन डायग्राम्स बनाना आसान हो। तो अब सी पार्ट में एक ए सेट है 4,8 उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और बी जो आपके पास सेट है उसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, जो हैं 2, 4, 6 और 8। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आप देखें जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बी सेट में मौजूद हैं। जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो जाए, अब जो आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर आपने ऐसे सर्कल्स बनाने हैं जिसमें एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाने लगा हूं। 2 तरीकों से आप इसकी वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करें कि आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अब इस तरह के केस में, क्योंकि जब आप वेन डायग्राम बनाते हैं, आप अपने सेट्स के दरमियान पहले रिलेशनशिप को देखते हैं। तो अगर कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन ना हो, तो ओवरलैपिंग सर्कल्स बना देते हैं। अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट वाले सेट वाला पार्ट होता है, 2 अलग अलग सर्कल्स बना लेते हैं, जो भी पिछले पार्ट में बनाकर दिखाए। और अगर पूरे किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हो, जिससे आप देखें इस सेट के अंदर 4 और 8 एज एन एलिमेंट मौजूद हैं, और ये सब के सब बी के अंदर मौजूद हैं, तो फिर ये वाला केस करते हैं जो अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। इस केस में आपने क्या करना होता है, आपने 2 सर्कल्स बनाने हैं। एक सर्कल थोड़ा बड़े साइज में होगा, जिस तरह ये मैं बना रहा हूं आपके पास इस तरीके से होगा, थोड़ा बड़े साइज में, और दूसरा सर्कल इसके अंदर बनना चाहिए, वो मैं बिल्कुल छोटे साइज का इसके अंदर इस तरीके से बनाऊंगा। इसको थोड़ा सा आपने बेहतर कर लेना है ताकि ये बुरा ना लगे, बिल्कुल ठीक सा लगे। तो ये मैंने बना लिया। अब इसमें इन सर्कल्स के नाम भी रखने हैं, तो याद रखिएगा वो वाला सेट जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उसका नाम हम उसी सर्कल को देंगे जो यहाँ पर बाहर बना हुआ है। सबसे आउटर सर्कल जो आप देख सकते हैं उसको हम उस सेट के नाम पे रखेंगे जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास ए के अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 2, 4, 6, 8 टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा सेट एक तरह का बी हुआ। तो आपने इस बाहर वाले सर्कल का नाम रख देना है बी, और जो छोटा सेट है उसको आपने इस अंदर वाले सर्कल को उसके नाम पे रखना है। तो ये जो ए सेट था इसको आपने इधर लिख देना है ए, यानी ये छोटा सर्कल है अंदर, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बाहर वाला सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। अब ये मैंने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में थे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह समझ लिया कि ए मुकम्मल बी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए बी बड़ा सेट बनेगा, बड़ा वाला सर्कल, और ए छोटा सेट बनेगा, यानी छोटा वाला सर्कल। अब आपने बस करना क्या है, ए सेट के एलिमेंट्स ए में लिख दें। तो ए सेट के अंदर थे 4 और 8, तो ए वाला सर्कल जो बना हुआ है वो ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसमें लिख दें 4 और 8, तो ये मैंने लिख दिया 4 और 8, ठीक है, ये मैंने ए के एलिमेंट्स लिख दिए। अब 4 और 8 के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए बी में, वो आप लिख दें बी सर्कल के अंदर, ए के बाहर बी के अंदर अंदर। तो देखिए 4 और 8 तो आप लिख चुके हैं ना, बी में भी 4 और 8 है, तो इसके अलावा क्या बचा 2 और 6, तो आप यहाँ पे लिख दें 2 और 6। देखिए मैंने 2 और 6 को इस ए वाले सर्कल के बाहर लिखा है, जिसका मतलब है ये बी में मौजूद है, ए में नहीं है। और ए के अंदर 4 और 8 है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा बी में मौजूद है। आप देख भी सकते हैं 4, 8 कंप्लीटली ए के अंदर मौजूद है एज एन एलिमेंट, और ये पूरा मिलकर सेट भी बनाता है। अब जो ये वाले एलिमेंट्स आपने लिख दिए, इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट्स बच जाते हैं यूनिवर्सल सेट में, वो आपने दोनों सर्कल्स के बाहर लिखने हैं। तो मैं यूनिवर्सल सेट को एक बार समझाने के लिए दोबारा से यहाँ पर मेंशन करूंगा। उसमें क्या एलिमेंट्स थे, उसमें थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स ए और बी में आ चुके हैं। ए में 4 और 8 है, तो 4 और 8 पे टिक कर लें, ये आ चुके हैं। बी में 2 और 6 है, तो 2 और 6 पर टिक कर ले, ये आ चुके हैं। यानी बाकी जो बच गए 1, 3, 5, 7 और 9 ये नहीं आए। तो जो नहीं आए होते हैं
तो वो जो नहीं आए होते एलिमेंट्स वो आपने इन सर्कल्स के अलावा इस रेक्टेंगल के अंदर लिख देने होते हैं। इन सर्कल्स के अंदर नहीं आएंगे, इन सर्कल्स के बाहर आएंगे, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। तो वो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5 7 और 9, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कुछ यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है पड़ता। और क्योंकि ये आपने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें ये बाकी रीजन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे यूनिवर्सल सेट का सिंबल लिख सकते हैं, ये बाहर भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है। तो एक तरीका तो इसकी वेन डायग्राम बनाने का ये है जो मैंने आपको सिखा दिया, ये सबसे बेटर वे है। अभी कहीं पे मैंने ये भी बनी हुई देखी है, पिछले टाइम मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि इस तरह भी फॉलो हो रही हैं, तो मैंने कहा आपको ये भी समझा दूं, क्योंकि जस्ट रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है तो दोनों बता दूंगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप इसी वेन डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं। वो क्या कि आप बेसिकली एक दोबारा से रेक्टेंगल बनाएं, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और इसके अंदर बिल्कुल पहले पार्ट में जो ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाए थे वो ही बना लें। तो यहाँ पर आप एक इस तरह का सर्कल और बना लें, ये ठीक है, और दूसरा आप एक और इसी तरीके से ओवरलैपिंग सर्कल्स बना लें। तो ये मैंने एक और दूसरा ओवरलैपिंग सर्कल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये जो ओवरलैपिंग रीजन होता है ये कॉमन वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन है वो इस बीच वाले रीजन में, सेंट्रल रीजन में जो कि ओवरलैप कर रहा होता है, इसमें आ रहा होता है। इनका नाम रख दें ए और बी, इधर आप हमेशा की तरह यूनिवर्सल सेट का सिंबल बना दें। अब जो कॉमन एलिमेंट्स है जो ए और बी दोनों में मौजूद है वो कौन से हैं, वो है 4 और 8, जो इसमें भी आ रहे हैं उसमें भी था, तो उसको आप यहाँ सेंटर में लिख दें 4 और 8। इसके अलावा जो एलिमेंट्स ए में बचते हैं वो ए में लिख दें, जो बी में बचते हैं वो बी में लिख दें। तो ए में तो 4 और 8 के अलावा बचता ही कुछ नहीं, यानी ए में तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बी में बचता है 4 और 8 के अलावा बी में क्या बचता है 2 और 6, तो वो आप यहाँ पे लिख दें बी में 2 और 6, 7 लिख दें या ऊपर नीचे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स ए और बी में आ चुके हैं, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो आप इन दोनों सर्कल्स के बाहर लिख दें। वो मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिखाए थे, 1 3 5 7 9 बचते हैं जो ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स आ गए इनके अलावा है, जो कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इन दोनों सेट में नहीं है। तो इसलिए 1 3 5 7 9 को आप यहाँ पर लिख दें, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दें 1 3 5 7 और 9। तो ये इस तरीके से भी वेन डायग्राम को फॉलो किया जा सकता है। तो मैंने आपको दोनों वेज बता दिए ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, मेरे लिहाज से ये ज़्यादा बेटर है तो मैं इसी को यूज़ करूंगा, दूसरा भी आपके सामने बता दिया है। अब हम इनका ए यूनियन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, और आपको ए यूनियन बी अब पता चल चुका है। उसमें क्या करना होता है कि ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देना होता है एक एक दफ़ा ऑर्डर वाइज। तो देखिए ए में 4 और 8 मौजूद है, बी में 2 4 6 8 मौजूद है। तो ऑर्डर वाइज देखा जाए तो सबसे पहले 2 को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स में जो कि ए में और बी में मौजूद है 2 सबसे पहले बनता है, 2 सबसे पहले ऑर्डर वाइज आना चाहिए। तो इन दोनों सेट में किसी एक सेट में भी कोई एलिमेंट होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले आप 2 को लिख दें, 2 के बाद तो 3 बनता है, और आप देखें 3 इन दोनों सेट में नहीं है तो उसको नहीं लिख सकते। 3 के बाद 4 बनता है, तो 4 देखें बी में भी है ए में भी है, तो पहले हम किसको लिख देंगे 4 को। तो यहाँ पे आ गया 4। 4 के बाद आप देखें 5 आना चाहिए, तो 5 ए में तो नहीं है ना तो बी में है, तो उसको नहीं लिख सकते, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए था। 5 के बाद 6 आता है, तो देखिए 6 बी में है तो इसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 6 के बाद आप देख सकते हैं कि 7 आना चाहिए, 7 ना ए में है ना बी में, उसको नहीं लिख सकते। 7 के बाद 8 आता है, वो दोनों में है और यही आखिरी एलिमेंट होगा, क्योंकि 8 से बड़ा कोई भी एलिमेंट इन दोनों में किसी में नजर नहीं आ रहा, तो 8 को आप इसके आगे लिख देंगे। तो आपने ए यूनियन बी निकाल लिया, जो कि कितना आ गया 2 4 6 8, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, और ये आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा ए यूनियन बी। यहाँ पे भी देखें जो एलिमेंट सर्कल्स के अंदर आ रहे हैं वो 2 4 6 8 ही हैं, तो आपको दोनों तरीकों से पता चल जाया करेगा। तो ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर जो ए सेट है उसके आगे लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी ए सेट के अंदर वो आपने एलिमेंट्स लिखने हैं जो 3 के मल्टीपल हों, और बी सेट के आगे लिखा हुआ है प्राइम नंबर, यानी बी सेट के अंदर उस तरह के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हों। अब ये मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे होते हैं, आपने कौन से लिखने हैं? तो याद रखिएगा जब भी आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होता है आपने यूनिवर्सल सेट में से ही इन सेट के एलिमेंट्स ढूंढ के लिखने होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही वो सेट होता है जो बाकी तमाम सेट्स जो उस वक्त आपके क्वेश्चन में मौजूद होते हैं उनके एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होता है। तो आपने जस्ट वही वाले मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में आ रहे हो, इसके अलावा नहीं लिखने। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं दोबारा से, क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि इसी में से हमने एलिमेंट्स ढूंढ के लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट में आप जानते हैं कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 से लेकर 9 तक, वो आप लिख दें 1 2 3 4 5
6, 7, 8 एंड 9, ये मैंने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अब ए सेट में आपने जस्ट वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो 3 के मल्टीपल हो। 3 के मल्टीपल को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, वो नंबर जो 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहे हो, या यूं कह लें जो 3 के टेबल पे आते होंगे वही 3 के मल्टीपल होंगे। तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो देखिए यूनिवर्सल सेट में 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मल्टीपल हुआ, इसको लिख दें। 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो देखेंगे 3 का मल्टीपल हुआ, यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है, इसको भी लिख दें। 3 3 टाइम्स 9 होता है, तो ये 3 का मल्टीपल हुआ, यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है, इसे भी लिख दें। 3 4 टाइम्स 12 होता है, और आपको पता है यहाँ पे कहीं पे भी 12 नहीं लिखा हुआ। 12 आगे आप कह लें 15, कोई भी और एलिमेंट यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में नहीं है, बेशक वो 3 के मल्टीपल हैं, तो हम उनको नहीं लिखेंगे, जस्ट उन्हीं 3 के मल्टीपल्स को लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो ये हमने ए सेट को लिख लिया। अब आगे बी को लिखें। बी किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर्स वाले सेट को, यानी जिसमें आपने प्राइम नंबर्स लिखने, तो जस्ट उन प्राइम नंबर्स को ढूंढ लें जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, इसको नहीं आप लिख सकते। 2 प्राइम नंबर होता है, उसको लिख लें। प्राइम नंबर वही होता है जो 1 पर डिवाइड होता हो या अपने आप पर डिवाइड होता हो, तो 2 है वो एक प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर होता है, इसको भी लिखना पड़ेगा, ये आ गया यहाँ पर। 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता, 5 होता है, इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया। 6 आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता, छोड़ दें। 7 आपके पास प्राइम नंबर होता है, इसको आप यहाँ पर लिख लें। 8 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 भी प्राइम नंबर नहीं होता, इसके आगे कोई और नंबर्स है ही नहीं, तो और देखने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो आपने वो प्राइम नंबर्स भी ढूंढ ली जो यूनिवर्सल सेट में है, वो आपने बी सेट के एलिमेंट्स के तौर पर लिख दिया। ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब आपने इनकी वेन डायग्राम बनानी है, तो वेन डायग्राम के बनाने के लिए आप देखेंगे कि इनमें रिलेशनशिप क्या है, क्या इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, क्या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या क्या पूरे एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है। तो जब भी आपके पास दोनों सेट में कोई चीज़ कॉमन हो, बाकी चीज़ें अनकॉमन हो, जैसे देखें 6 9 इसमें नहीं है, 2 5 7 इधर है उसमें नहीं है, एक कुछ कॉमन है, तो ऐसे केस में आपने वेन डायग्राम के अंदर ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने होते हैं। अब ओवरलैपिंग सर्कल्स क्या होते हैं वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसके इस कॉर्नर पे आप क्या लिख देंगे? एक यूनिवर्सल सेट का सिंबल। या आप इनसाइड भी लिख सकते हैं, आउटसाइड भी लिख सकते हैं। अब आपने ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं। ओवरलैपिंग सर्कल्स किस तरह के होते हैं? जिस तरह मैं बनाने लगा हूँ, एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल इसी को ओवरलैप कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पर उसको जो है इस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। ये मैंने बना लिया। आपने दोनों सर्कल्स के नाम उन्हीं सेट पे रखने जो गिवन है, यहाँ पर ए और बी गिवन है, तो आप लिख दें ए और बी। इनको ओवरलैपिंग सर्कल्स बोलते हैं क्योंकि कुछ रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल का दूसरे सर्कल के ऊपर आ रहा होता है, कॉमन होता है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन होता है, जैसे कॉमन रीजन होता है जो एक सर्कल का दूसरे सर्कल के ऊपर होता है, इसमें जस्ट वही एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कॉमन हो। तो आप नोटिस करें आपके पास जो ए और बी सेट है इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है? इन दोनों में 3 आ रहा है, इधर भी 3 और इधर भी 3, इसके अलावा और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप उस कॉमन एलिमेंट को लिख लेंगे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर। अब इस कॉमन एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट ए में बचेंगे वो ए के सर्कल में लिख दें, जो बी में बचेंगे वो बी के सर्कल में लिख दें। तो अब आप देखें 3 के अलावा ए सेट में क्या बच रहा है? 6 और 9। तो आप यहाँ पे लिख दें 6 और इस 9 को आप नीचे लिख दें, थोड़ा सा यहाँ पर करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्पेस डाल के लिखिएगा। तो ये ए में हमने जो एलिमेंट बच गए थे 3 के अलावा यहाँ पे लिख दिए। अब 3 के अलावा बी सेट में कौन से बचे? 2 5 और 7। तो आप यहाँ पे लिख दें 2, यहाँ पे लिख दें 5 और यहाँ पे लिख दें 7। आगे पीछे करके लिख दें, थोड़ी स्पेस डाल के लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो ये आपने ए और बी सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अब ए और बी में जो एलिमेंट्स आ चुके हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स अभी भी यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए और बी में जो है नहीं लिखे हुए, उनको आपने इन सर्कल्स के बाहर और इन रेक्टेंगल्स की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए लिखना है। अब आप नोटिस करें 1 जो है वो इन दोनों सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट इन दोनों सेट में मौजूद नहीं होगा उसको आप लिख लें। तो मैं देखें दोनों सर्कल्स के बाहर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। 2 देखें इधर बी में मौजूद है, इसको छोड़ दें। 3 भी मौजूद है, इसको भी छोड़ दें। 4 नहीं है, देखें दोनों सेट में 4 नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे लिख दें 4। 4 के बाद देखें 5 बी में है, इसको छोड़ दें। 6 देखें ए में है, इसको भी छोड़ दें। 7 देखें बी में है, इसको भी छोड़ दें। 8 नहीं है, देखें ए और बी सेट में कहीं पे भी 8 नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको कहाँ पे है, इसको आप लिखें। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8, ये मैंने 8 लिख दिया। और 8 के बाद आप देख सकते हैं 9, तो 9 आप देखें यहाँ पर ए सेट में गिवन है, तो इसको आप छोड़ दें, इसको आप वो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 1 4 और 8 ही जस्ट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी सेट में नहीं है, तो जो ए और बी में नहीं होंगे उन्हीं को आपने सर्कल्स के बाहर और इन रेक्टेंगल की बाउंड्रीज के अंदर लिखना होता है। यही आपका जो है वेन डायग्राम को कंप्लीट करता है। तो ये आपने अपनी वेन डायग्राम बना ली। तो हमारा एक तरह का पहला वाला पार्ट, एक तरह का जो वेन डायग्राम बनाने वाला पार्ट था वो हमने कर लिया। अब हमने इन दोनों सेट्स का ए यूनियन बी भी निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी। वो वही एलिमेंट्स होंगे जो आपको इन दोनों सर्कल्स के अंदर नजर आ रहे हैं। मैं आपको समझा भी चुका हूं कि अगर वेन डायग्राम ना भी हो तो आपको ये आना चाहिए। ए यूनियन बी में आपने दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिखना होता है ऑर्डर वाइज। जैसे आप देखें और ए और बी में बी एक सेट है जिसमें 2 लिखा हुआ है, 2 से चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही बनता है इन दोनों सेट के अंदर जो एज एन एलिमेंट मौजूद है। तो आप लिखें सबसे पहले 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो देखें 3 है दोनों में से, तो बिल्कुल दोनों में 3 है, तो एक दफ़ा लिख लें 3।
3 के बाद 4 आना चाहिए, देखें दोनों में से किसी एक में 4 है, तो देखें दोनों में 4 नहीं है तो नहीं लिख सकते, किसी एक में होता तो लिख लेते। 4 के बाद 5 आना चाहिए था, तो देखें बी सेट में 5 मौजूद है तो आप यहाँ पे लिख लें 5। 5 के बाद 6 आना चाहिए था, तो 6 ए सेट में मौजूद है तो आप लिख लें यहाँ पर 6। 6 के बाद 7 आना चाहिए था, 7 बी सेट में मौजूद है, आप यहाँ पे लिख लें 7। 7 के बाद 8 आना चाहिए था, तो 8 आप देखें ना ए में मौजूद है ना बी में मौजूद है। 8 के बाद 9 आना चाहिए था, तो देखें 9 मौजूद है ए के अंदर, तो आप यहाँ पे लिख लें 9। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है, 9 के ऊपर तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सल सेट में भी नहीं थे, तो इसलिए आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो आप देखिए ये वही एलिमेंट्स हैं 2 3 5 6 7 9 जो यहाँ पर इन दोनों सेट्स के अंदर हैं, 2 3 5 6 7 और 9। तो ये आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट पार्ट नंबर डी। तो यहाँ पे देखें ए सेट गिवन है जिसके आगे लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी ए सेट में जस्ट वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। और बी सेट जो गिवन है उसके आगे लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी बी सेट में जस्ट वही एलिमेंट्स आएंगे जो 2 के मल्टीपल होंगे। तो पहले हम इनके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं ताकि इनकी वेन डायग्राम को इलिस्ट्रेट करना, वेन डायग्राम को बनाना आसान हो। इसकी भी 2 वेन डायग्राम्स पॉसिबल है, मैं दोनों आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो जो आपके स्कूल में फॉलो हो, आपकी क्लास में फॉलो हो, वो आपने फॉलो कर लेनी है, अदरवाइज मैं अपनी सजेशन जरूर इसमें दे दूंगा कि मेरे लिहाज से कौन सी बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख देते हैं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं और इसी में से हम उनके एलिमेंट्स को ढूंढ के लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सल सेट का सिंबल बना देना है और इसमें ही उसके एलिमेंट्स लिख देने जो कि 1 से लेकर 9 तक हमें दिए गए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैंने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इसके बाद ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। याद रखिएगा जब भी यूनिवर्सल सेट गिवन हो, इसके अलावा जो सेट आपके पास आ रहे होते हैं उनके एलिमेंट्स इसी यूनिवर्सल सेट में से आने होते हैं और यूनिवर्सल सेट ही उन तमाम सेट के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होता है। तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स आने हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, वो आपने यूनिवर्सल सेट से ही ढूंढ के लिखने हैं। अब 4 के मल्टीपल होने का क्या मतलब है, यानी वो नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई करके बनते हैं, या आप कह लें जो 4 के टेबल पर आते हैं। जैसे देखिए 4 1 टाइम्स कितना होता है 4, तो 4 एक मल्टीपल है, तो देखें यहाँ पर 4 लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट में, इसको लिख लें। 4 2 टाइम्स होता है 8, तो देखें 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी 4 का मल्टीपल है तो इसको भी लिख लें। और 4 3 टाइम्स होता है 12, 12 कहीं पे भी नहीं है। 4 आप कह लें 4 टाइम्स 16 होता है, 16 कहीं पे भी नहीं, यानी बाकी तो कोई भी नहीं हो सकते, जिससे 2 ही मल्टीपल बनते हैं, इनको आप यहाँ पर लिख लें। आगे आपके पास है बी सेट, तो बी सेट में आपने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होकर बनते हैं, या आप कह लें जो 2 के टेबल पर आएंगे। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, देखिए यूनिवर्सल सेट में 2 लिखा हुआ है तो इसको भी लिख लें। 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 लिखा हुआ है, इसको भी लिख लें। 2 3 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसको भी लिख लें। और इसी तरीके से आप देखें 2 4 टाइम्स 8 होता है, 8 भी लिखा हुआ है, इसको लिख लें। 2 5 टाइम्स 10 होता है, 10 तो यहाँ पर है ही नहीं, 9 तक ही नंबर्स थे तो बस आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आपने 2 के मल्टीपल्स लिख लिए। तो अब आपने एलिमेंट्स तो लिख लिए, अब बारी है इनकी वेन डायग्राम बनाने की। तो देखिए इसकी वेन डायग्राम 2 तरीकों से आप बना सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आपने दोनों तरीके देखने हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था कि आपको वेन डायग्राम ढूंढने के लिए, वेन डायग्राम बनाने के लिए सेट के दरमियान रिलेशनशिप देखना होता है। अगर आपके दोनों सेट में कुछ पार्ट कॉमन हो, कुछ कॉमन ना हो, तो ओवरलैपिंग सेट्स बनाते हैं जो सबसे पहले पार्ट में बनाए थे। इसके अलावा अगर आपके दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर आप एक डिसजॉइंट सेट्स का ताल्लुक होता है, डिसजॉइंट सेट्स के लिहाज से 2 अलग अलग सर्कल बनाते हैं जो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। और अगर आपके एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में आ जाएं, तो फिर आपके पास सबसेट वाला केस होता है। इसमें आप 2 सर्कल बनाएंगे जिसमें एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा। जैसे आप देखें यहाँ पर जो ए है इसके अंदर 4 और 8 ही एलिमेंट थे और ये दोनों एलिमेंट बी में मौजूद है, यानी एक तरह का ये पूरा सेट ए जो है बी में कंटेन कर रहा है। तो ऐसे केस में आपने इस तरह की वेन डायग्राम बनानी है जो मैं आपको अभी बनाकर दिखा रहा हूँ। 2 वे से बना सकते हैं, मैं दोनों वे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाएंगे एज यूजुअल, उसके यहाँ पे कॉर्नर पे आप यूनिवर्सल सेट का इस तरह का सिंबल बना देंगे। अब आपने, क्योंकि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं, तो इसके लिए आपने इस तरह की वेन डायग्राम बनानी होती है कि एक आप बड़ा सर्कल बनाएंगे, जिस तरह आप देखें मैंने बनाया इस तरीके से, और इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएंगे। तो मैं इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाता हूं इस तरीके से। आपने भी इस तरह बनाना है, सिर्फ तब जब आपके एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में आ रहे हो। जो बड़ा सर्कल होगा उसका नाम उस सेट के नेम पे रखना है जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं। देखिए ए में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे 4 और 8, बी में थे 1 2 3 4 एलिमेंट्स, तो बी सेट एक तरह का बड़ा सेट हुआ। तो जो बड़ा सर्कल है जो सबसे बाहर बना हुआ है, इसका नाम आपने बी रखना है, तो ये बी हो गया। और जो छोटा सर्कल है जिसमें कम एलिमेंट्स थे, उसको कम सेट वाले एलिमेंट्स के नाम पे रखना है, जिसका नाम यहाँ पर ए है, तो आप इसमें रख लें ए। इस तरह आपने करना है, क्योंकि देखें ए के तमाम एलिमेंट्स बी में, तो यहाँ पर भी ए वाला सर्कल पूरा का पूरा बी में है। इस तरह हम इसकी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स इस ए वाले सर्कल में लिख देने, वो है 4 और 8, तो आप जैसे इसमें लिख दें 4 और 8।
और बी सर्कल जो है, जो कि सबसे बड़ा सर्कल है, इसके एलिमेंट्स बी सर्कल में लिखने इस तरीके से कि वो ए से बाहर हो, ए सर्कल से बाहर हो, बी की बाउंड्रीज के अंदर अंदर हो। तो बी में देखें 4 और 8 के अलावा क्या बचता है, 4 और 8 तो आप लिख चुके हैं ना, वो तो ए के अंदर आ गया और ए पूरा का पूरा बी के अंदर ही है, इसका मतलब ये एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली बी में तो शामिल हैं ही हैं। तो इसके अलावा जो वो लिखने होते हैं, 4 8 के अलावा क्या बचता है, 2 और 6। तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे आप लिख दें 6। अब जब आपने ये एलिमेंट्स पूरे कर लिए तो इन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ चुके हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए हैं यूनिवर्सल सेट के, वो आपने इन दोनों सर्कल्स के बाहर लिखने होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर 2 4 6 और 8 आ चुके हैं, तो 2 4 6 और 8 आ चुके हैं। क्या क्या बच गया, 1 3 5 7 और 9 बच गए यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट में नहीं आए। तो वो इन दोनों सर्कल्स के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए आप लिख दें। कौन कौन से, एक है 1, एक है 3, एक है 5, एक है 7 और एक है 9। ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस रेक्टेंगल के अंदर आपने लिखना है। ये मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9। तो ये आपने इसकी वेन डायग्राम बना ली। अब इसी वेन डायग्राम को दोबारा ओवरलैपिंग रीजन के थ्रू भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। मैं वो भी बता देता हूं कि अगर ये फॉलो हो तो आप जो है इसको फॉलो कर लें, क्योंकि जो इसके मैनुअल्स थे उसके अंदर भी ये मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था कि इस तरह भी फॉलो हो रही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है तो किसी भी तरीके से फॉलो हो सकती है। मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है, मैं खुद भी यही फॉलो कर रहा होता हूँ। तो जस्ट दोनों बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब आप इसकी वेन डायग्राम ओवरलैपिंग सर्कल्स के जरिए भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने एक सर्कल ऐसा बनाना है और दूसरा सर्कल आपने इसको ओवरलैप करता हुआ बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओवरलैप करवा देता हूँ इस तरीके से। तो आपने भी इस तरह के दोनों सर्कल बना लेने हैं। एक सर्कल का नाम सेट ए, एक का नाम सेट बी के ऊपर रख देना है। कॉर्नर में यूनिवर्सल सेट लिख देना है। आपको बता चुका हूँ जो ये ओवरलैपिंग रीजन होता है इसमें जस्ट वो एलिमेंट्स लिखें जो दोनों में कॉमन हो। तो 4 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है और बी में भी है, तो उनको आपने लिख देना यहाँ सेंटर में, 4 और 8। अब आपने इन सेट के इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स ए में बच गए वो ए में लिखने हैं, जो बी में बच गए वो बी में लिखने हैं। तो 4 8 के अलावा तो देखें ए में कुछ बचा ही नहीं, उसमें था ही 4 8, तो ए में तो कुछ नहीं लिखेंगे। बी में 4 8 के अलावा देखें क्या बचता है, 2 और 6, तो वो आप यहाँ पे लिख दें 2 और 6। अब इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स आ चुके हैं जो अंदर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो एलिमेंट्स अभी यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं उनको आप इन दोनों सर्कल्स के बाहर लिख दें। जो मैंने यहाँ पे भी लिख के दिखाए थे वो थे 1 3 5 7 और 9, तो वो आप भी यहाँ पर लिख दें। आप लिख दें यहाँ पे, आप किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें, इससे कोई इशू नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 स्पेस डाल के लिखिएगा 5 7 और 9। तो इस तरीके से भी आप ये वेन डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों आपको मेथड बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये वेन डायग्राम्स हमने बना ली। अब हम इसका अगला पार्ट कर लेते हैं जो क्या है, अब आपने इनका ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है पहले और दूसरे सेट के अंदर जो दोनों एलिमेंट्स हैं, यानी जो पहले में भी आ रहे हैं दूसरे में भी आ रहे हैं, उनको लिख देना ऑर्डर वाइज। और वो वही होते हैं जो इन सर्कल्स के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन आपको इन सर्कल्स के बगैर भी आने चाहिए। मैंने आपको ऊपर इनके बगैर भी निकालने बताए ताकि कभी वेन डायग्राम्स ना बनी हो तो आप तब भी यूनियन निकाल लें। तो आपने देखना है ए और बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको सीक्वेंस वाइज लिखते जाना है। तो ए में 4 8 है और बी में 2 4 6 8 है। तो इन दोनों सेट के अंदर आप देखें सबसे छोटा एलिमेंट 2 है जो कि इस बी सेट में मौजूद है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी को ऑर्डर वाइज बोलेंगे। 2 पहले लिखेंगे, 2 के बाद 3 होना चाहिए था, देखें 3 इन दोनों में से किसी एक में मौजूद है, नहीं मौजूद। 3 के बाद उसको नहीं लिखेंगे, 3 के बाद 4 होना चाहिए था, 4 दोनों में मौजूद है, किसी एक में मौजूद होता उसको तब भी लिखते, तो 4 लिख लेंगे। 4 के बाद 5 होना चाहिए, तो देखिए 5 इन दोनों में मौजूद है, नहीं मौजूद, तो इसको नहीं लिख सकते। 5 के बाद 6 होना चाहिए, वो इस बी वाले सेट में मौजूद है, तो उसको आप लिख लें। 6 के बाद 7 होना चाहिए, तो आप देखिए 7 क्या दोनों में मौजूद है, नहीं मौजूद, तो एक में भी होता तो लिख लेते, लेकिन दोनों में नहीं है। 7 के बाद 8 होना चाहिए जो कि इन दोनों में मौजूद है, और 8 जब आप लिख लेंगे तो इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो ए या बी में से किसी एक में आ रहा हो। तो जैसे ये लास्ट एलिमेंट है जो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2 4 6 8, और ये वही एलिमेंट है जो यहाँ पे आपको इन सर्कल्स के अंदर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे 2 4 6 और 8। तो ये आपने इन दोनों जो सेट का है यूनियन भी फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं, जिनमें 2 वेन डायग्राम्स पॉसिबल हैं वो भी बता दिए हैं, ताकि आप अपने क्लास टीचर से बात करके उनके मुताबिक चीज़ों को फॉलो कर सकें। मैंने आपको अपनी बेस्ट सजेशन भी इसके अंदर दे दिया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।